पूरे फिट हैं, लेकिन अनफिट तरीके से सोचना, अनफिट तरीके से देखना, अनफिट तरीके से समझना, ये भी रोग है। कोई 800 प्रकार के बायोकेमिकल्स हमारे ब्रेन में होते हैं। ब्रेन और माइंड एक ही है, एक ही है। समझाने की जरूरत पड़ी केवल इस बात के लिए कि वो बहुत ज्ञान की बात करता था और हम भी ऐसे ज्ञान की बात करते हैं। क्रोध बहुत बुरी चीज है। किसने कह दिया तुमसे क्रोध बहुत बुरी चीज है? कैसे काम आपकी हो रही है? क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्रोध भी करना चाहिए। नहीं, जितनी भी चीजें हैं तुम्हारे टूल बॉक्स में सारी सामान होने चाहिए, उनको खत्म नहीं करना। अगर तुम्हारे टूल बॉक्स से एक भी पाना प्लायर गायब हुआ तो गाड़ी जब भी खराब होगी ठीक नहीं कर पाओगे। ये क्रोध का टूल ही है कि जब तुमको कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई तुम पर हावी हो, तो यही तुमको बचाएगा। तो अपना टूल बॉक्स खोलना, उसमें से क्रोध निकालना, यूज करना और वापस रख देना। मरे हुए आदमी को गुस्सा नहीं आता, जिंदे आदमी को गुस्सा आता है और आना भी चाहिए। ये बात बुरी है, दुनिया की सबसे बुरी बात है कि तुम्हारे अंदर गिल्ट आए किसी भी बात को लेकर। अब तुम जिस भी धर्म के टेंट में चले जाते हो, खेमे में चले जाते हो, सब तुमको इतना अपराधी बना देते हैं। अरे तुमको वहां से आने के बाद ऐसे लगने लगता है कि मुझसे ज्यादा पापी तो कोई इंसान है ही नहीं, बस गुरुजी बहुत महान है। समझ में आ रहा है? तो गुरुजी के पूरे प्रवचन सुनकर ऐसा लगता है कि बस गुरुजी महान है और हम बहुत पापी हैं। पाप धोने पड़ेंगे तो रसीदें कटवानी पड़ेंगी, अच्छी अच्छी 50-50 हजार 1-1 लाख की रसीदें बनेंगी तो तुम्हारे पाप धुलेंगे, तब तुम्हारे लिए पूजा की जाएगी, तब तुम्हारे लिए हवन होगा, यज्ञ होगा, तब तुम पवित्र हो पाओगे। बेटा बहुत पाप करके आए। अगर इनमें कुछ पाप है तो सीधी सी बात है, सबसे बड़ा पापी वो है जिसने हमको ये दिया। क्यों दिया उसने ये टूल बॉक्स हमें, जिसमें काम भी होना चाहिए, क्रोध भी होना चाहिए और सब कुछ होना चाहिए। तो पापी तो हो, फिर हम क्यों पापी? तो मेरा क्यों हो जाए परमात्मा? हम क्यों? हम थोड़ी लेके आए थे, हम हमारे साथ अपनी तरफ से थोड़ी लेके आए थे। तो उनमें क्या इतनी समझ नहीं है? जो पूरी दुनिया को चलाने वाली शक्ति है, उसमें इतनी भी समझ नहीं है कि इसको क्रोध नहीं देना चाहिए। उसने किसी मतलब से दिया होगा। लेकिन अब तुम घर में भी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके बैठे रहो, समझ में आ रहा है? तो इसमें उसका दोष नहीं है। मोटरसाइकिल बनाई गई, बहुत अच्छी बात है कि जहां तुम्हें जाना हो वहां तुम बैठकर जाओ और लाकर रख दो। जहां तुम्हें क्रोध करना हो तुम उठाओ। जैसे अब तार को तुम्हें काटना है तो तुम प्लास को उठाओ और तार को काटो और वापस रख दो। प्लास तुम्हारे लिए सहयोगी हो गया, लेकिन तुम प्लास को कंधे में टांग के घूम रहे हो 24 घंटे। या प्लास जबरदस्ती आए तुम्हारे हाथ में आ जाए और तुम्हारे हाथ को खींच कर ले जाए, कोई भी तार कटवा दे। यही तो हो रहा है कि क्रोध आ रहा है अपने आप, तुमको पकड़ के ले जा रहा है, तुमसे काम करवा रहा है। ये स्थिति बुरी है कि क्रोध तुमको उठाकर ले जाए और तुमसे काम करवा ले। तुम क्रोध करो तो स्थिति बहुत अच्छी है। मेरी बात समझ में?
अगर तुम क्रोध करो जानकर, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ठीक है उस बच्चे को जाकर मुझे डांटना है, या पत्नी को जाकर डांटना है, या किसी को जाकर डांटना है, तो बस यहाँ से तुम मस्ती में जाओगे, उसके पास जाते ही क्रोध उठाओगे, डांटोगे और वापस क्रोध को रख दो। यानी तुम क्रोध के वश नहीं हो, क्रोध तुम्हारे वश है। जब क्रोध तुम्हारे वश हो, जब काम तुम्हारे वश हो, जब लोभ तुम्हारे वश हो, अगर हम लोभ ना करें तो हम कल का आटा भी पीपे में नहीं रखेंगे। कौन कहता है कि लोभी नहीं होता इंसान? और इस आसन पर बैठने वाला भी, क्योंकि वो भी कल का जुगाड़ करके बैठा है, तो लोभ से ही किया होगा उसने। लेकिन लोभ जब बुरा है, जब लोभ तुमसे कुछ भी करवाए। अभी मेरा लोभ ही तो था कि मैंने पेड़ लगाए कि मैं 5 साल बाद 10 साल बाद मेरी आजीविका के लिए, ये क्या है? तो लोभ अच्छा है कि बुरा है? लेकिन तुमने लोभ को कितना गंदा बना रखा है। लोभ नाम बहुत लोभी आदमी होगी तैयार होगी पढ़ी चल रही है। तो ना लोभ बुरा है, ना काम बुरा है, ना क्रोध बुरा है। बुरा कब है? जब वो तुम पर हावी हो जाए। और अच्छा कब है? जब तुम उस पर हावी रहो, तुम उससे काम करवाते रहो बस। इसलिए मोक्ष की परिभाषा में करता हूं कि जब मन, बुद्धि, अहंकार ये तुम्हारे वश में हो, तुम्हें पता हो कि मुझे यहाँ पर अहम रखना चाहिए, और आंख बंद करने के बाद अहम शुरू हो जाना चाहिए। ये तो ध्यान है। ध्यान मतलब क्या? अहंकार शून्यता, निर्विचार अवस्था, मन शून्यता। और क्या है? आया समझ में? तो हम बात कर रहे थे कि वहां से भटक आए थे यहाँ तक। तो ये चीजें ऐसे बुरी नहीं होती जैसे तुम लोगों ने बना रखी है, वो शब्द ही उनको परेशान कर देते हैं। ये परेशानी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज कह रहा हूं कि गिल्ट का भाव मन में नहीं लाना। आध्यात्मिक होना चाहते हो? सूत्र बता रहा हूं आपको कि गिल्ट का भाव कभी नहीं लाना, अपराध भाव कभी जीवन में नहीं लाना। जो घट गया घट गया, जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता। अब दुनिया कितना भी बुरा करे, जितने लोग मर गए ना उनको कोई याद नहीं करता। अब तुम्हें पता है तुम्हारे तीसरी पीढ़ी के पहले जो बाबा थे उन्होंने क्या क्या किया? हम कहते हैं मेरी बाजार में किरकिरी हो जाएगी, समाज देंगे, और उस चक्कर में जी नहीं पाता आदमी। फायदा उठाने वाले लोग आ जाते हैं तुम्हारे चारों तरफ। मान के चलो मैं सन्यासी हूं और बहुत सरल चित्त स्वभाव से रहता था, तो कोई भी आएगा उसका फायदा उठाएगा क्योंकि तुम सरल हो। अब तुम कुछ बाहर बोल नहीं सकते, तुम उसकी तरह बेवकूफी कर नहीं सकते, सामने वाला उस चीज का फायदा उठाए। तो उस इमेज को फाड़ो और फेंक दो जो तुमने बनाई। जहां तुम्हें लोग ये दुहाई देना शुरू कर दे आकर, करे तुम इमेज एक जैसी मत रहने देना। अंदर से एक जैसे रहना, लेकिन बाहर से परिवर्तित होते रहना। अगर एक जैसा स्वभाव रखा तो लोग आपको पढ़ेंगे, समझेंगे और उन्हें परफेक्ट पता है कि अब इस आदमी के ऊपर क्या वार करना चाहिए। कोई मात्र तुम्हारे साथ 5 घंटे रह लेगा, 5 दिन रह लेगा, उसने समझ जाएगा कि बस ये है इसका स्ट्रक्चर। तुम्हारे किले को समझने के बाद फिर वो तुम्हारे ऊपर प्रहार करना शुरू करेगा।
इसलिए सामने वाले को समझ में ही नहीं आना चाहिए। मेरे साथ जितने लोग रहते हैं ना, मेरे परिवार में भी अंदर पूछ लो, यहीं बैठे हैं, वो उनकी शिकायत यही रहती है हमेशा कि हम आज तक पहचाने ही नहीं आपको, समझ में ही नहीं आता। शिष्यों को पूछ लो, नेताजी बहुत। तो मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना? अब तो मैं बस एक लकीर पे बना दिया, सबको बताया सुबह इतने बजे उठेगा। मेरा कोई सिद्धांत नहीं काम के हिसाब से। आज से 2 साल पहले ऐसी स्थितियां थी तो मैं 3 बजे उठता था, आज 6 बजे उठता हूं। तो मेरे को बोलते, मेरे आसपास के लोग बोलते ये तो सन्यासी को कौन है, क्योंकि जो रात को 1 बजे तक साधना करके सोएगा ना, उसके ऐसे ही गुण होते हैं। तो मैं तो ताकत रखता हूँ कि जो मेरे अंदर की बात है उनको स्टेज पर आकर बोलता हूँ, और मैं किसको पता कि आदमी ऐसे रहता है। आ रही ना बात समझ में? तो इतनी क्षमता है कि जो मैं कह रहा हूँ उसको करो, ठीक है? हमारे गांव की नाक कट गई, हमारी नाक कट गई, नाक खोल के जाओ घर पे, कटे ही ना, आके लगा लो। ये चीजें यहां से परेशान करती हैं आदमी को। और ऐसा टूटा पिटा सा आदमी फिर जाके भगवान कृष्ण के मंदिर में या किसी में भी वो रोता है, परेशान होता है, और वो भगवान कहता है कि बेटा मैं बचपन से ही परेशान था, मैं खुद ही बहुत दुखी था, जब से गर्भ में आया, जब से मारने की कोशिश, भगाने की कोशिश। भगवान कृष्ण को देखोगे अगर तो पूरे जीवन भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, दुखों से परेशान होते रहे, किसी ने अपनाया नहीं। परिवार में पूरा परिवार एक अलग ही तरह का व्यवहार उनके साथ करता था, लेकिन बंदा पूरे टाइम मुस्कुराते हुए काटते गया। और ये उन्हीं से सीखा मैंने कि कोई इमेज नहीं बनाई उन्होंने। अभी कहता है कि हथियार नहीं उठाऊंगा, दूसरे पल कहते उठा लूंगा, कर लिया जो कर लिया। दूसरा नंबर, जीवन में इंटरफेयर नहीं करना। चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे पिता हो, चाहे कोई हो, किसी की भी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना। बहुत अच्छी बात। तीसरी बात, अपनी लाइफ में तो करने ही नहीं देना। तो अब देखो क्रोध की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जब अपनी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देना तो सामने वाला तो आकर करेगा। अब ये वाले कपड़े क्यों पहनने, अब वो फलाना काम ऐसे कर लो। बोलती है बीबी जी ने, बोली नहीं? तो जब दूसरा व्यक्ति तुम्हारे मार्ग में इंटरफेयर करे तो तुम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। चाहे कितना ही पैसा कमाओ, चाहे कितनी ही सुविधा तुम्हारे पास हो, लेकिन वो होगा ही नहीं। तो 3 बात। चौथी बात, किसी का भी दिल दुखाने का इंटेंशन अपना नहीं होना चाहिए। अपने आप किसी का दिल दुखता हो तो दुखता हो, हमारी भावना तुम्हारा दिल दुखाने की नहीं थी, लेकिन यार तुमने आकर हमारे सब्जी के भगोने में मुंह दिया तो कुत्ते को डंडा खाना पड़ेगा। हमारा मकसद नहीं था। ट्रेन अपने टारगेट तक जा रही है, उसे जिस स्टेशन तक जाना चाहिए, लेकिन भैया उसकी लाइन में आके कोई खड़ा होगा तो कटेगा उसके नीचे। ट्रेन का निकलता है तुमसे जैसे फूल से खुशबू निकलती है। अगर फूल के आसपास कोई नहीं होता तब भी भीतर से खुशबू निकलती है। और
अगर कोई पास में आ जाए तो उतनी निकलती है कि ज्यादा निकलती है? उतनी खुशबू निकलती है। कोई होए तो भी, नहीं हो तब भी। ऐसा नहीं कि अपना आ गया ना तो मान के चलो, जैसे बच्चा है आपका, तो बच्चा आ गया तो मेरा बच्चा के गोद में ले लिया। और भिखारी का आ गया तो किया नहीं जा सकता। तो बहुत प्यार करूंगी मेरे लाला को, ये खिलाऊंगी। अब यहीं से शुरू कहानी। और प्रेम होता है अकारण, बिना मतलब। वो सिर्फ आपकी अवस्था है, उसका किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं। जब भी कोई ये कहता नजर आए कि मैं इसको प्रेम करता हूँ या इसको प्यार करता हूँ, ऐसा मान लेना कि वहां पर वो चीज होगी नहीं। जो जाना जा सके वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। जो जाना जा सके वो ईश्वर हो ही नहीं सकता। जो जान लिया गया वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा गया है कि पूर्ण से अगर पूर्ण को निकाल लो तब भी पूर्ण शेष बचता है। ये उपनिषद का वचन है, मेरा वचन नहीं है, उपनिषद का वचन है कि पूर्ण से अगर पूर्ण को निकाल लो तब भी पूर्ण ही शेष बचता है। यानी आप जितना जान जाओगे, जितना ये पदार्थ जो है जानने योग्य जो ऑब्जेक्ट है, उसको जितना जान लिया जाएगा उतना हिस्सा परमात्मा नहीं रहा। जो नहीं जाना गया वो परमात्मा।